हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम चर्चा कर रहे हैं टंग के बारे में। जी हाँ, वही टंग जिसको हम हिंदी में जीभ कहते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं ह्यूमन टंग के बारे में। अब जितने जो हाई लेवल के प्राणी हैं, लो लेवल के नहीं हैं, तो उनका हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि उनका जो शरीर होता है उसमें श्रम डिवीजन होता है। और श्रम डिवीजन होता है तो क्या होता है कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेन होते हैं। तो ये हमारा टंग भी जो है सो एक ऑर्गेन है, और ये मस्कुलर ऑर्गेन है। और तो हम इसको परिभाषित अगर मतलब करने की बात हो तो हम कह सकते हैं कि टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गेन प्रेजेंट इनसाइड द माउथ। द टंग हेल्प अस टू नो द टेस्ट ऑफ फूड, साल्टी, बिटर, sour और स्वीट, in swallowing the food, in mixing the food with the saliva produced by salivary glands in our speech। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा टंग जो है सो मांसपेशीय अंग है। और मांसपेशीय अंग है तो हमको भोजन के स्वाद लेने में मदद करता है, और साथ ही जो भोजन को निगलने में मदद करता है। और हमारे मुंह में जो स्वाद ग्रंथियां होती हैं, सलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, तो उससे जो सलाइवा निकलता है तो भोजन में मिक्स करने के काम भी ये टंग करता है। तो सलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा का सिक्रेशन होता है उसको फूड में मिक्स करने में भी ये टंग मदद करता है। और हम जब कुछ बोलते हैं तो देख रहे हैं कि अगर मुंह में जबान नहीं हो, जीभ नहीं हो, तो हम ठीक से बोल भी नहीं कर सकते हैं। और स्वाद तो ग्रंथि है ही, जीभ के मदद से ही हम जितने तरह के फूड हैं, जितने तरह के भोज्य पदार्थ हैं, उसका स्वाद लेते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं द टंग दस हेल्प्स अस टू नोट ओनली इन टेस्टिंग थिंग्स बट ऑल्सो इन स्पीकिंग एंड सिंगिंग। गाने में मदद करता है, टेस्ट लेने में मदद करता है। और जीभ में एक पार्ट होता है जिसको हम टीनी बम्प्स कहते हैं, और इसको हम टेस्ट बड भी कहते हैं। तो ये टेस्ट बड क्या करता है? तो मदद करता है हमको भोजन के टेस्ट लेने में। और ये जो बम्प्स, ये टीनी जो बम्प्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये मैसेज ब्रेन तक भेजते हैं, विच इन टर्न टेल्स अस द टेस्ट ऑफ द फूड। इसकी मदद से हम भोजन का टेस्ट प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं टंग के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट है इसको जानना। आज हम कुछ बेसिक सब पर चर्चा कर रहे हैं, और इसके अलावा हम थोड़ा सा अगर हम इसको आगे माने थोड़ी सी जानकारी लें तो हम समझ सकते हैं कि जीभ भोजन को चबाने के लिए, निगलने के लिए ज़रूरी है, बोलने और शब्द के उच्चारण में ज़रूरी है। साथ ही जो डॉक्टर लोग होते हैं, आप देखते होंगे कि जब डॉक्टर के नज़दीक जाते हैं तो डॉक्टर टंग का परीक्षण करते हैं। तो टंग से क्या पता चलता है? तो अगर टंग का जो रूप रंग में बदलाव हो गया तो उससे संकेत हो सकता है कि शरीर में कौन सी बीमारी है। तो इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन जी के माध्यम से होता है। कई बार डॉक्टर लोग जीभ देख करके समझ जाते हैं कि ये क्या बीमारी है, या कमजोरी है, या मतलब किडनी से रिलेटेड डिजीज है, या इन्फेक्शन है। बाद में पैथोलॉजिकली जांच करके वो कंफर्म कर देते हैं। तो जीभ क्या है, टंग क्या है? एक मांसपेशीय अंग है जो चबाने, बोलने और सांस लेने में सहायता देती है, स्वाद लेने में सहायता देती है। और एक पाचन अंग भी है ये, क्योंकि जीभ के में मुंह के चारों ओर भोजन को घुमाती है ताकि भोजन को निगलने में मदद हो। विभिन्न तरह की आवाज़ें बिना जी के संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। तो हम अगर विभिन्न तरह की आवाज़ निकालते हैं और स्पष्ट उच्चारण करते हैं शब्दों का, तो इसमें भी जीभ की भूमिका होती है। जीभ वायु मार्ग को खुला रखने में मदद करती है ताकि ठीक से सांस लिया जा सके। अब जीभ कहाँ स्थित है उसको हम जानते हैं। तो जीभ जो है सोहोइड हड्डी कहा जाता है, जो गर्दन के मध्य में स्थिति होती है, उससे लेकर के मुंह के तल तक जाती है। जीभ ज़्यादातर मांसपेशियों से ही बनी होती है। मुंह के अंदर मजबूत ऊतकों के जाल के द्वारा स्थिर होती है। मतलब स्ट्रॉन्ग जो टिश्यूज होता है उसका जो नेटवर्क होता है, इसके द्वारा ये स्थिर होती है। और मतलब एक परत होता है म्यूकोसा,
तो म्यूकोसा नम और गुलाबी परत जो कुछ अंग और शरीर के गुहाओं को ढकते हैं तो उससे ढकी होती है। फिर जीभ विभिन्न प्रकार के पेपिला मतलब धक्कों और स्वाद कलियों से ढकी होती है। इसके तो ये जीभ के में 4 अलग अलग प्रकार की स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं, टेस्ट बड्स होते हैं। एक होता है पिलीफॉर्म, तो जीभ के सामने में 2/3 हिस्से पर स्थित पिलीफॉर्म पेपिला धागे जैसे दिखती है। अन्य प्रकार के पेपिला के विपरीत पिलीफॉर्म पेपिला में स्वाद कलिकाएँ नहीं होती हैं। फिर एक होता है कवक रूपी, तो इन पेपिला को उनका नाम इसके मशरूम जैसे आकार से मिलता है। तो ज़्यादातर जीभ के किनारे और सिरे पर ये स्थित होते हैं। कवक रूपी पेपिला में लगभग 1600 टेस्ट बड्स होती हैं। फिर एक होता है सर्कमबैलेट, जीभ के पीछे की ओर छोटे उभार वाले सर्कमबैलेट पेपिला होते हैं जो अन्य प्रकार के पेपिला से बड़े होते हैं और इसमें 250 स्वाद कलिकाएँ होती हैं, मतलब कि 250। फिर एक होता है फोलिएट। तो फोलिएट क्या होता है, जीभ के पिछले हिस्से के प्रत्येक तरफ स्थित फोलिएट पेपिला उत्तक की एक खुरदुरी तहों के रूप में दिखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में लगभग 20 फोलिएट पेपिला होते हैं जिनमें कई 100 स्वाद कलिकाएँ होती हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो स्वाद जो कलिकाएँ होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जो ब्रेन को मैसेज भेजती हैं, प्रेषित करती हैं। 5 मूल स्वाद हैं, एक है मिठाई, नमकीन, कड़वा, खट्टा और मतलब उमामी। तो आम गलतफहमी है कि अलग अलग जो टेस्ट बड्स है वो अलग अलग टेस्ट को पहचान करता है, लेकिन असल में ये सभी स्वाद कलिकाओं में सभी 5 स्वादों को पहचानने की क्षमता होती है। जीभ के कुछ खास हिस्से कुछ खास स्वाद के प्रति ज़रूर संवेदनशील होते हैं। अब है कि जीभ का रंग कैसा होना चाहिए। तो आमतौर पर जीभ का रंग गुलाबी होना चाहिए। हल्के और गहरे रंग के शेड अलग अलग हो सकते हैं। अगर जीभ का रंग थोड़ा फीका है तो कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में भी बता सकता है। तो कुछ लक्षण है जैसे जीभ हिलाने में कठिनाई है, तो मतलब मांसपेशी कमजोर या लकवाग्रस्त हो सकती है। उसके अलावा एंकिलोग्लोसिया होती है जो जीभ के हरकत को मुश्किल बना देती है। फिर मतलब ऐसी स्थिति में क्या होता है, फ्रेनम ऊतकों का मतलब टिश्यू का एक बैंड होता है जो जीभ को मुंह के तल से जोड़ता है, वो बहुत छोटा होता है।